एक और बड़ी अपडेट ये कि यूएस सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि तालिबान का अफगानिस्तान के अहम बॉर्डर पर कब्जा कर लिया गया है। स्पिन बुलडॉग पर हजारों तालिबानी झंडे और बंदूक के साथ दिखे हैं। स्पिन बुलडॉग से कराची अफगानिस्तान सामान सप्लाई होता है। स्पिन बुलडॉग में ही भारतीय पत्रकार की हत्या हुई है। दानिश सिद्दीकी की हत्या वहीं हुई है, उसी इलाके में हुई है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। और सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा एनालिसिस के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, खबर आपने सुनी ली होगी, दानिश सिद्दीकी की हत्या की खबर इस वक्त मिल रही है, लेकिन ऐसे में भारत की नजर भी लगातार बनी हुई है। एक तो भारतीय पत्रकार तक आज पहुंचना जो वहां पर वॉर रिपोर्टिंग कर रहा था, कवरेज कर रहा था, और तालिबान की वो कोशिश कि अफगानिस्तान में अपने वर्चस्व को 100% एग्जिस्टेंस में ला सके। देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि मैं दानिश को पर्सनली जानता हूं, कई बार हम लोगों ने लेह में या फिर कश्मीर के अंदर साथ में रिपोर्टिंग की है लगातार। और जब ये अफगानिस्तान जा रहे थे उस समय भी मेरी इनसे बातचीत हुई थी, तो लगातार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वहाँ पर सब चीज़ों को कवर करने को मिलेगा। और कुछ दिन पहले जब ये बता रहे थे, क्योंकि हमारी जब मैसेजेस पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं। निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके की चीज़ें, तस्वीरें, रिपोर्टिंग या कोई सारे एनालिसिस बाहर आ और उनकी जो क्रूअल जो उनके जो चेहरे हैं वो दुनिया के सामने आ सके। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ना सिर्फ स्पिन बोल्ट बल्कि कांधार या दूसरे इलाकों में लगातार अफगान फोर्सेस के बीच में और तालिबान के बीच में जो कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है, तालिबान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो किसी भी जगह पर ये नहीं छोड़ना चाहता कि उसकी पैठ कहीं पर भी कमज़ोर नजर आए। और अभी क्योंकि जब हम दानिश की बात कर रहे हैं तो कल भी उनके ऊपर अटैक हुआ था रात सुबह, जब एम्बुश कर ना जो अफगान फोर्सेस के साथ में मौजूद थे, एम्बुश कर उनको टारगेट किया गया। अच्छा सुमित, आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूं। सिर्फ एक तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले मैंने किया था। 2 दिन पहले इस तस्वीर को पोस्ट दानिश सिद्दीकी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए किया था और ये बताया था कि 15 मिनट का ये ब्रेक मिला है, बैक टू बैक मिशंस चल रहे हैं कई घंटों के बाद। अब उनको ये 15 मिनट आराम के मिल पाए हैं और इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए कैप्शन दिया था 15 मिनट के ब्रेक की जानकारी देते हुए दानिश सिद्दीकी ने। और ठीक 2 दिन पहले ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था। और जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये दानिश सिद्दीकी के हत्या की बाद की तस्वीर जो अब सामने आई है। वॉर रिपोर्टिंग दानिश सिद्दीकी लगातार कर रहे थे कंधार में पनपे हुए हालात के बीच में। तालिबान जो अफगानिस्तान में लगातार कब्जे की कोशिश कर रहा है, कंधार में जैसे हालात बने हुए हैं स्पिन बोल्डक इलाके में, वहां से रिपोर्टिंग दानिश सिद्दीकी कर रहे थे और उनके हत्या के बाद की ये तस्वीरें आई हैं। सुमित, बिल्कुल, ये तस्वीरें उन्होंने एक दिन पहले ही डाली थी। और अगर मैं आपको बता रहा था कि कल भी उन्होंने कई वीडियो शेयर किए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन पर अटैक हुआ, क्योंकि अफगान फोर्सेस के साथ लगातार वो इन इलाकों में मूव कर रहे थे। और ये वो इलाके हैं, नॉर्थ का इलाका आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के नॉर्थ के जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से सिचुएशन बनी हुई थी, कांधार या कांधार के आसपास के इलाकों में किस तरीके से जो तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा था, उसी की लगातार ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। कल उनके ऊपर अटैक किया गया और आज सुबह एम्बुश कर टारगेट किया गया ना सिर्फ अफगानी फोर्सेस को बल्कि दानिश उनके साथ थे तो उनको भी किस तरीके से मारा गया है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तालिबान किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि वहां की कोई रिपोर्ट, कोई विजुअल, कोई पिक्चर्स सामने आ सके, क्योंकि तालिबान दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनका जो चेहरा है जो 20 साल पहले दुनिया ने देखा था वो उतना ज्यादा खतरनाक या उतना क्रूअल नहीं होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और तफसील से बातचीत आपसे करेंगे। मनीष झा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।